हेलो साथियों, जय हिंद आप सभी को। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एसएससी एमटीएस के 13 जून से लेकर 20 जून तक चलने वाले एग्जाम के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें, ये सभी क्वेश्चन आपके पिछले शिफ्टों पर बेस्ड होंगे, यानी जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पिछले मई में आपके 2 तारीख से लेकर के 19 मई तक एग्जाम हुआ था, उसमें जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल उस टॉपिक से क्वेश्चन को हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग का भी एग्जाम 13 से 20 जून के बीच में है तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को डेली जरूर किया करो। आपके एग्जाम में यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर आप लोग 2 से लेकर के 19 मई तक जितने भी आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, अगर आप उसका जीके जीएस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपका पीडीएफ फ्रेंड्स तैयार है। 300 से ज़्यादा कैंडिडेट ने उस पीडीएफ को बाई कर लिया है। पीडीएफ को लेने के लिए फ्रेंड्स आपको एक बार बता देते हैं। तो फ्रेंड्स यह पीडीएफ आपका 2 मई से लेकर के 19 मई तक जितने भी 39 शिफ्टों का एग्जाम हुआ था, उसमें जीके जीएस के लगभग 800 से ज़्यादा क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। इसको फ्रेंड्स अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो 20 रुपये आपको पे करना होगा। 20 रुपये में इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए बस आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर इसमें मैसेज कीजिएगा। पीडीएफ के बारे में आपको सारी डिटेल्स बताई जाएंगी, किस तरीके से आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम 13 से 20 जून के बीच में होने वाला है, उनके लिए फ्रेंड्स यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, जो आपका पिछले शिफ्ट में एग्जाम हो रहा था उसका हर एक शिफ्ट में आगे 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। इसलिए फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिले। तो जिन भी कैंडिडेट को पीडीएफ लेना है तो बस आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। 800 से ज़्यादा ही जीके के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो अभी तक आपके 2 मई से लेकर के 19 मई तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स याद रखना, आनंद मठ का लेखक पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखना फ्रेंड्स, आनंद मठ के जो लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी किसके लेखक हैं? याद रखना, आनंद मठ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, संस्थापक वाले जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग उसके संस्थापक को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इसमें कहा गया है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने किया, इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको बता दें स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी हैं। इसकी स्थापना 4 जून 1959 को हुई थी। तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब हुई थी। 1959 को हुई थी। इसकी स्थापना किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड्स कि किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके पिछले शिफ्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उस टॉपिक से क्वेश्चन को हम आपको कराने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग चैनल को फ्रेंड्स अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारा 10:30 बजे यह वीडियो आपको देखने को मिल जाए। तो डेली आपको 10:30 बजे जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन का हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। कब तक? 12 जून तक। तो 12 जून तक आपको प्रैक्टिस होगा और 12 जून को सभी कैंडिडेट को यह पीडीएफ फ्री दिया जाएगा। जो कैंडिडेट उस पीडीएफ को बाई कर रहे हैं उनको यह पीडीएफ फ्री दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सी देशों की किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो पहले आपको समझना होगा कि भूमध्य रेखा किस देशों से होकर गुजरती है। तो आपको बता दें, भूमध्य रेखा जो फ्रेंड्स है वो आपका इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, तो इन सभी देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इनमें से अब आपके जो भी ऑप्शन होंगे, इनमें से आपका जो नहीं दिया गया है वो आपके वहाँ से देशों से, जो उस देश से आपकी भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। लेकिन आपको याद रखना होगा किन किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप इस 25 क्वेश्चन में से फ्रेंड्स 15 प्लस क्वेश्चन को आंसर बता सकते हैं तो आप एग्जाम में भी 15 प्लस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल आपके एग्जाम के टाइप से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है। तो आपके ऑप्शन होंगे फ्रेंड्स, जैसे इलाहाबाद आपका होगा, कानपुर, वाराणसी एक आपका दे देगा, जो आपका फ्रेंड्स लखनऊ दे देगा, इस टाइप का दे देगा। तो उसमें से आपको बताना होगा कौन सा शहर जो है गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है। तो याद रखना होगा आपको सबसे पहले कि कौन से शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर बसे हैं। तो याद रखना, आपका इलाहाबाद बसा है, कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता है, ये सभी जो हैं शहर गंगा नदी के किनारे बसे हैं। तो इसको याद रखिएगा।
इसके अलावा जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका गंगा नदी के तट पर नहीं बसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, गिरना परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा, गिरना परियोजना महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो देखिए फ्रेंड्स, नृत्य शैलियों से जितने भी क्वेश्चन है सबको पढ़ लीजिएगा। 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, नृत्य शैली से, पुस्तक से, और आपका जो है फ्रेंड्स यहाँ से आपका फेस्टिवल से, इससे रिलेटेड आपके हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। यहाँ से 100% आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हम बात कर रहे हैं राउफ नृत्य की। तो राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है। तो जम्मू कश्मीर की है, इसको याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की है राउफ नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। तो लाई हरोबा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, लाई हरोबा मणिपुर का है। तो मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था। तो देखिए, वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चन आ रहा है, इसको याद रखना। अगर बात करते हैं मुगल सम्राट अकबर की, वो कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो नक्कारा बजाते थे। तो याद रखना, मुगल सम्राट अकबर नक्कारा वाद्य यंत्र को ज़्यादा बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो जाकिर हुसैन अगर पूछा जाए तो याद रखना, जाकिर हुसैन तबला वादक थे, ये तबला संबंधी थे, तबला बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अब यहाँ से आपका कंफर्म हो गया कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। किसके शासन काल में की थी। तो याद रखना, सिकंदर लोदी के शासन काल में की थी। सिकंदर लोदी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि आदिवासी त्योहार भगता पर्व को जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, किस राज्य में आरंभ हुआ था। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन देगा, बस आपको ध्यान देना होगा भगता पर्व कहाँ का है। तो भगता पर्व की बात करते हैं तो यह झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, यह कहाँ स्थित है। तो याद रखना, इसका निर्माण अकबर ने 1571 ईसा पूर्व में करवाया था। तो 3 क्वेश्चन बनेगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया, अकबर ने कराया, कब कराया, 1571 में। यह बुलंद दरवाजा का जो है कहाँ है। तो याद रखना, जो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड्स कि द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको पता होगा, पुस्तक से भी हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, याद रखना। अगर पूछा जाए द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, 3 मिस्टेक मेरे जीवन की, यह पुस्तक किसने लिखी है। चेतन भगत ने लिखी है, ध्यान दीजिएगा। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ किसने लिखी है, चेतन भगत ने लिखी है। अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म से है, 100% एक फुल फॉर्म के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। फुल फॉर्म याद रखिएगा, अगर पूछा जाए HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो HTTP का पूर्ण होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो याद रखना फ्रेंड्स, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का अर्थ होता है। अगर इसमें पूछा जाए HTTP में P का क्या अर्थ होता है, तो प्रोटोकॉल होता है, H का हाइपर, T का टेक्स्ट, T का ट्रांसफर। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन खेल से है, 100% यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा। किसी खिलाड़ी का नाम देगा, वो पूछेगा किस खिलाड़ी से संबंधित है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए PV सिंधु, तो PV सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। बैडमिंटन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2 तारीख से लेकर के 19 मई तक जितने भी एग्जाम आपका हुआ था, उसमें GK GS के क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल इसी टाइप के सभी क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। तो PDF आप लोग जो भी कैंडिडेट ले लिए हैं उसमें देखेंगे बिल्कुल आपके पेपर पैटर्न पर सभी क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। बिल्कुल सभी क्वेश्चन को तैयारी कराई जा रही है। जो कैंडिडेट PDF ले लिए हैं, PDF को आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। आप लोग एग्जाम से पहले ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जो भी कैंडिडेट PDF लेना चाहते हैं तो एक बार नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कोनेरू हम्पी किस खेल की उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। तो कोनेरू हम्पी की बात करते हैं, ये शतरंज खेल से संबंधित हैं। शतरंज इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से है कि कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है, कोशिका भित्ति करती है। इसको याद रखिएगा, कोशिका भित्ति इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन विटामिन से है कि घातक रक्ताल्पता यानी एनीमिया जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। याद रखना फ्रेंड्स, एनीमिया जो रोग होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। अगर एनीमिया ना दिया जाए तो रक्ताल्पता भी याद रखिएगा, घातक रक्ताल्पता किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली मेकिंग पाउडर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब डबल रोटी मेकर होता है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त जो बेकिंग पाउडर यूज होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर हम बात करते हैं भारती शिवाजी की, तो ये फ्रेंड्स मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। तो मोहिनी अट्टम जो है इसका राइट आंसर होगा। भारतीय शिवाजी मोहिनी अट्टम शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन आपका जनगणना से है। जनगणना से भी ये क्वेश्चन आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है। यानी जो उसकी फ्रेंड्स निकाली जाती है महिलाओं और पुरुषों की, तो उसमें 1000 पुरुष होते हैं, तो उस पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है, 943। तो याद रखना इसका 943 राइट आंसर होगा। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो याद रखना संघ लोक सेवा आयोग के अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं, जो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं वो आपका जो है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, जब भी आपका राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश हमेशा अनुच्छेद 40 आपका आंसर होगा। अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक। हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया। अगर आप इसी तरह से मॉर्निंग में 10:30 बजे जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।